जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने परमात्मा के जितने शुक्राने करें उतने ही कम है, क्योंकि कहते हैं ना, जो भगवान देख सकते हैं, जो परमात्मा की नज़रों में है, चाहे हमारा आगे आने वाला जीवन है, चाहे वर्तमान है, चाहे पिछला था, जो भी था, जितने भी जन्म थे, जो कुछ भी रहा है, सब वो जानते हैं हम क्या हैं और हमारी औकात क्या है। ना तो हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही हमारी इतनी हैसियत है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। अगर वो बख्श देता है, वो बख्शनहार, तो हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। और वही है, जो कुछ भी है उस परमात्मा का दिया बहुत है। वो जब हमें कुछ भी बख्शता है ना, तो वो ये नहीं बताता कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, नहीं, कभी नहीं। वो भगवान जब कुछ बख्श देता है तब भी अपना नाम नहीं लेता। और इंसान अगर किसी के लिए कुछ करने लगता है तो उसके अंदर इतनी बड़ी मैं और ईगो आ जाती है कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं इसके लिए वो करता हूँ। और ये सब जो कुछ भी होता है वो धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार कर देता है। और यही अहंकार परमात्मा कहता है, इससे दूर रहो। अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे अच्छे इंसान होने की निशानी है कि तुम किसी के लिए कुछ करके भूल जाओ। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम किसी से उम्मीद मत करो। किसी के लिए कुछ करते भी हो तो ये उम्मीद मत करना कि रिटर्न में तुम्हें वो सब कुछ वैसे ही मिलेगा जैसे जिस भावना से तुम कर रहे हो। जैसे हमारे गुरुजी का लंगर प्रसाद है, बहुत प्यारा सा मैसेज है हमारे महाराज का कि जब तुम अपने घर में सत्संग करते हो ना, चाहे उसमें 15 आए, 20 आए, 25 आए, 30 आए, उस सत्संग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें जो आप प्रसाद बनाते हो, उनकी मर्ज़ी के अनुसार अगर खुद बनाते हो, अपने हाथों से लंगर प्रसाद उसका नाम सिमरन करते हुए बनाते हो, तो वो जो एक सच्चे मन से जो आपके भाव निकले हैं, वो जो आपके अंदर से सिर्फ परमात्मा का सिमरन निकला है, वो उस फूड के अंदर उसी भावों से जाकर बहुत मल्टीपल हो जाता है। और वही पॉजिटिविटी जो गुरु वाणी की चलते हुए उस लंगर प्रसाद में जाती है, जिसको सोचते हुए गाते हुए आप लोग लंगर प्रसाद बनाते हो, तो वही मल्टीपल होकर पता नहीं कितने गुना बढ़कर तुम्हारे पास रिटर्न आती है। और जितने वहाँ पर गुरु के औरे के अंदर जितनी संगत बैठी होती है, उन सबका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाता है। बाकी कल्याण करने के लिए तो परमात्मा खुद ही वहाँ विराजमान होता है। तो ये सब जो कुछ भी होता है ना, जो भी हम देते हैं, जो हमारा बांटने का है, जो गुरु सिखाता है कि बांटना सीखो। तुम्हारे पास थोड़ा है तो थोड़ा दे दो। तुम्हारे पास जितना भगवान ने बख्शा है, अगर उसमें तुम कुछ धीरे धीरे कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरीके से, उसी प्रकार बढ़ने लगता है। और आप ये सोचो कि आप इस लायक बन जाते हो कि आप किसी को कुछ दे सको। सच में ये बहुत बड़ा एक लेसन होता है जो परमात्मा हमें सिखाता है। इसे बांटने से एक बहुत प्यारा ही प्रसंग है जो गुरु ने ही सिखाया है। वही शेयर करती हूँ, शायद पहले भी किया हो तो कुछ पता नहीं, लेकिन इस समय मुझे दोबारा याद दिला रहे हैं गुरुजी।
एक भिखारी मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा है, बेगर, जिसके पास पता नहीं शायद कितने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, और जब भी कुछ बढ़ता था उसके पास आने तक ख़त्म हो जाता था। जब भी उसका नंबर आता उसे कुछ ना मिलता, चाहे वो ब्लेसिंग है, चाहे वो कुछ खाने का कुछ भी प्रसाद है, कुछ भी। घूम फिर के जब भी आता तो उसको कुछ नहीं मिलता था। बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर जो साधु थे वो कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे कि इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो जब प्रभु से प्रेयर करते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, तब उन्हें जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि इस व्यक्ति ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो इसको कुछ भी कैसे मिलेगा। जो इसका पिछला जन्म है वो भी एक, जो ये लोग ब्याज पे पैसा देते हैं ना, जो कि पुराने टाइम से ही रीत चली आ रही है, वो काम था। उसमें भी किसी के ऊपर दया नहीं करता था, तो इसीलिए वो दया इस पर नहीं मिल रही। तो वो परमात्मा फिर बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं। तो क्या होता है कि इस समय में जब वो भूखा रह जाता था ना, तो एक डॉग उसके पास आकर बैठता था, भिखारी के पास। तो वो भी कभी कभी भूखा रह जाता था, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलता था, वो उसको नहीं दे पाता था, लेकिन उसके दुख दर्द में वो उसके साथ बैठता था। तब उस दिन दया करके जो खाना उन संत जी को मिलता है, वो उसमें से आधा भोजन, उसके हिस्से की 2 रोटी उसको दे देते हैं, क्योंकि 2 रोटी वो खुद खाते हैं, 2 उसको दे देते हैं। कहते हैं कि भैया तुम्हारे नसीब में कुछ हो ना हो, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही, क्योंकि मैं उस भगवान के आगे तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन आगे तुम्हारी किस्मत है। वो सब कुछ उसको बता देते हैं। तब उस भिखारी को उसका जवाब मिलता है कि वो ऐसा जीवन क्यों जी रहा है, कि कितने कितने दिनों में उसे सिर्फ इतना भोजन मिलता था कि वो सिर्फ सांस ले सके, जी सके। तो ऐसे ही ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है उसको समझ में आ जाता है। फिर क्या था, उनको मिलती है साधु जी से 2 रोटी। वो उसमें से 1 रोटी खुद खाते हैं और 1 रोटी उस कुत्ते को दे देते हैं जो उसके साथ बैठा होता है। उसको भी भोजन प्राप्त हो जाता है, वो भी बड़ा प्रसन्न। तो जो उसने 1 रोटी बांटी, वो 1 रोटी बांटने का मतलब था उसने बांटना सीखा, उसने देना शुरू किया। फिर अगले दिन उसको 2 की जगह 3 रोटियां मिलती हैं, और जो हमेशा से उसके पास आते आते तक वो कृपा नहीं मिलती थी प्रभु की, वो उसे उस दिन मिली, पहली बार मिली, और वो हैरान। उसे साधु बाबा की बात याद आती है कि तूने अगर 1 रोटी दी है तो तेरे पास आज 3 रोटी आई है। तो वो समझ जाता है, वो 1.5 रोटी कुत्ते को देता है और 1.5 खुद खाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे फिर उसको 1 चपाती बढ़कर मिलती है। तो जब वो 1 चपाती बढ़कर मिलती है, तब वो समझ जाता है कि ये मेरा जो परमात्मा ने सिलसिला शुरू किया है, उसने मुझे दिया ही इसलिए है कि मैं खुद भी अपना पेट भरूं और किसी और को भी दूं। क्योंकि अगर मेरे पेट 1 रोटी से भरता है, 1.5 रोटी से ज़्यादा मैं 2 खा लूँगा, लेकिन जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा वो मैं बांटना शुरू कर दूँगा। ये सिलसिला शुरू होता है। धीरे 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 उसको इतना मिलने लगता है, जो पैसा मिलता था अगर 5 मिलते हैं तो उसे 15 मिलने लगे। यही एक ऐसा क्रम चलता रहा कि कुछ महीनों में वो उस स्थिति में होता है कि वो उस मंदिर में खुद वहाँ पर अपने आप
बिना किसी की सहायता के लंगर प्रसाद बांटता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख होती है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कि इस कलयुग में हर इंसान की सिर्फ यही सोच होती है, और मिल जाए, और मिल जाए, ये है एक और मिल जाए। तो वही सब कुछ जो भी परमात्मा सिखा रहा है वो हमें धीरे 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 जो ज्ञान गुरु देने लगता है ना, उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। और मेरा परमात्मा तो है ही इतना प्यारा कि वो पता नहीं क्या क्या करा देता है। जैसे मैं अपने लाइफ से जुड़ा एक प्रसंग बताती हूँ। मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब तक हम कुछ अपने आप अनुभव नहीं करते ना, हमें समझ में ही नहीं आती। मैं कुछ समय से हमारे यहाँ कोई गाय नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, मतलब बड़ा वो होता था कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो कहीं जाना पड़ता था। स्पेशल कोई ओकेजन है तो इंसान निकालता है। तो फिर क्या किया कि एक दिन मैं बड़े मंदिर में थी और लाइन में लगी थी शटल सेवा की इंतज़ार में। तो एक छोटा सा गाय का बेबी मेरे पास, कर्टन लगा हुआ था, उस दिन कोई बहुत बड़ी इवेंट थी गुरुजी की, और साइड में एक छोटा सा गाय का बेबी वो बार बार मेरे पैरों के पास कपड़े के नीचे से मुंह करे। मैंने कहा ये कर क्या रहा है बेचारा बच्चा। तो देखा ध्यान से, मेरे हाथ में तो लंगर प्रसाद की थाली थी और वो बेबी मुंह से कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे आगे चपाती थी, उसको खुशबू आ रही थी और वो उस चपाती को खाना चाह रहा था। उस दिन गुरु ने मुझसे एक काम करवाया कि मैंने वो चपाती उसकी तरफ कर दी ताकि वो खा सके। वो एक ऐसा अनुभव था। और उसके बाद गुरुजी ने सत्संग करवाया, सुनवाया, कैसे बस में आते वक्त एक संगत सत्संग करती हैं कि किस तरीके से गायें जब वो देखते हैं कि वो इस तरीके से सब कुछ खा रही होती है, और हम लोग इतनी भी कोशिश नहीं करते कि जिस भगवान के दरबार से हमें इतना इतना कुछ मिलता है, क्या हम किसी गाय को, किसी जीव को कुछ खिलाना शुरू नहीं कर सकते। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। मन में भाव ऐसा गुरुजी ने डाल दिया कि मैं जाऊं तो मेरे बैग में अगर मैं रोटी 2 खाने के लिए जाती हूँ तो 2 गाय के नाम की लेकर जाऊं। बस वही सिलसिला हो गया। और जब गाय मिलती तो उसको दे देते चपाती। तो कोई भी चीज़ जब हमारे जीवन में हम अपनाने लगते हैं ना, तो वो होती है सीख। क्योंकि जब तक वो भगवान की इच्छा नहीं होती ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी सोच नहीं बदलती। लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में महाशिव आ जाता है और वो हमें कुछ बातें बताना चाहता है कि तुम पहले अपने जीवन में एक बहुत बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाओ। तुम्हारी नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हारी सोच तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है तुम बदल नहीं सकते। इसलिए उसको उस पर छोड़ दो, उसके नसीब पर छोड़ दो। लेकिन अपनी तरफ से वो सब प्रयास करो, वो सब कार्य करो, वो जिससे तुम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। अपने अंतरात्मा के साथ जो मंथन करते हो ना, वही हमें असली रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं उस पर चलना सिखाता है। और सबसे बड़ा कुछ नहीं जीवन में सिवाय अपने गुरु के नाम के। जब हम अपने परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कभी भी अगर कोई कमी है तो वो उसकी मर्ज़ी से है, पूरी है तो वो उसकी मर्ज़ी से है, क्योंकि देने वाला वो है और लेने वाला भी वही है। तो वो दे तो शुक्राना, ना दे तो शुक्राना, उसकी सेवा मिले तो बहुत बहुत शुक्राना, वो अगर सेवा अभी नहीं देना चाहता तो उसका भी शुक्राना। क्योंकि गुरुजी जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। अगर हमारा मन ही डोलता रहता है तो हम वो सब नहीं कर पाते जो परमात्मा चाहता है। इसलिए उसे अपने अंतर मन से, अपने मन से, सच्चे मन से
प्यार से, सच्चे भावों से उस परमात्मा का सिमरन शुरू कर दो और आपकी लाइफ अपने आप ही इस तरीके से चलने लगती है कि हमारे मन में एक धैर्य, एक सुकून और शांति जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता फिरता है, वो आपको आपके घर में ही मिलती चली जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। आज यही भाव आ रहे थे तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।